हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं प्रेम स्वामी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फटाफट से लाइव जुड़ जाइए। दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों पीटीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। दोस्तों अब आपको अंतिम तैयारी को देना होगा मोड़। दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। मैंने बोला था कि दोस्तों 20 अगस्त के बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी 29 अगस्त तारीख अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको अपनी तैयारी दोस्तों जिससे आप कर रहे उससे आपकी ज़्यादा मेहनत करनी है दोस्तों अब, इसलिए फटाफट से जुड़ जाइए। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की कृषि की व्यवस्था। भारत के अंदर कृषि की व्यवस्था क्या थी, क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से जुड़ जाइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर कृषि पर बहुत ज़्यादा कृषि पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 15% है। भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान है जो 15% होता है वो कृषि के आधार पर ही होता है दोस्तों। भारत के 100% भूभाग पर दोस्तों कुल 100% भूभाग है, उसके अंदर दोस्तों जो अपने भूमि है उस पर दोस्तों 51% भूभाग पर कृषि होती है। 24% है जो बंजर भूमि है, 21% पर है वन और 4% पर है चारागाह है दोस्तों। ये अपना प्रतिशत है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि पर बंजर भूमि है, या कितने प्रतिशत पर वन है, कितने प्रतिशत पर चारागाह है, कितने प्रतिशत पर कृषि है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट कर लें दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कृषि राज्य विषय। भारत में कृषि 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों। भारत के अंदर 15 प्रकार की कृषि कम से कम होती है दोस्तों। गेहूं की, चावल, कपास, रेशम, आलू, गन्ना, तंबाकू, चाय, फल, सब्जी, दूध। प्रथम स्थान कृषि के अंदर चीन का है और दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, और इसमें आम, अदरक, काजू, काली मिर्च, नारियल, हल्दी, चिक्कू, नींबू, केला, इसमें भारत के प्रथम उत्पादन है। भारत का प्रथम स्थान है इसके अंदर दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादन में देश, मक्का उत्पादन में पहला स्थान है अमेरिका। कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक है ब्राज़ील। कॉफ़ी के जो मैदान है जो उसे फेजेंडा कहते हैं ब्राज़ील के अंदर। और जूट उत्पादन में अपना है बांग्लादेश। नोट कर लेना, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका और दूसरा है, और कॉफ़ी में सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील के अंदर। जूट में सर्वाधिक होता है आपका बांग्लादेश में। फसल व सर्वाधिक उपभोक्ता देश दोस्तों, गेहूं का फसल का सर्वाधिक उपभोग है वो ट्यूनेशिया करता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपभोग। मक्का का सर्वाधिक उपयोग है मालदीव। चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग म्यांमार करता है। चाय का सबसे ज़्यादा उपयोग है भारत करता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उपभोग फिनलैंड करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, में एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। अब दोस्तों खरीफ और रबी फसल में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है दोस्तों, वो आप कर लेना दोस्तों। आप भारत के अंदर 3 फसलें होती है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है, नवंबर दिसंबर के अंदर रबी फसल की, और जायद फसल की मई व जून के अंदर। खरीफ फसल की जो कटाई है अक्टूबर नवंबर के अंदर होती है, और रबी फसल की मार्च अप्रैल के अंदर। जायद फसल की कटाई होती है जून जुलाई के अंदर। खरीफ फसल के अंदर सोयाबीन, कपास, मक्का, ज्वार, ग्वार, बाजरा ये सब आते हैं, मूंगफली, ये सारे खरीफ फसल है। और रबी की फसल है गेहूं, चना, सरसों, जो ये सारे के सारे आपके रबी फसल हैं। जायद फसल के अंदर ककड़ी, मूली, महुआ, गाजर ये जायद फसल होती है दोस्तों। फल सब्जियां होती है वो जायद फसल होती है। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा रिवाइज। तो अब थोड़ी सी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है अपने भारत के अंदर। ये क्रांति गेहूं चावल फसल की वृद्धि के लिए लाई गई, किंतु गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति का संबंध गेहूं से दोस्तों। इस थोड़ा सा दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किस लिए लाई गई थी? क्योंकि गेहूं और चावल में फसल में वृद्धि के लिए इस हरित क्रांति को लाया गया था। इसके जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन, और इसकी शुरुआत 1967-68 के अंदर होती है।
और इसमें क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, कृषि सचिव थे अशोक मेहता, कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। 1983 में चावल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी दोस्तों, चावल के उत्पादन करने में वृद्धि करने के लिए दोस्तों 1983 में उत्पादन क्रांति लाई गई थी दोस्तों। अब आ जाती है दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध था दूध से। सन 1970 में दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जो आगे चलकर श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माना जाता है दोस्तों। और दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जिस दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस था। और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। जो अमूल दूध के संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। कृषि के संबंधित क्रांतियाँ दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। लाल क्रांति है मांस या टमाटर से, रजत क्रांति अंडा से, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज से, गोल क्रांति आलू, पीली क्रांति तिलहन से, भूरी क्रांति खाद उर्वरक से, काली क्रांति या कृषि पेट्रोल उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, सुनहरी क्रांति फल सब्जियां फूल इन संबंधित, बादामी क्रांति का संबंध है मसाले, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, इंद्रधनुष क्रांति सभी फसल उत्पादन, मीठी क्रांति शहद उत्पादन, सदाबहार क्रांति फसल को दुगुना उत्पादन में, मिश्रित क्रांति कृषि के साथ पशुपालन, धूसर स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन में, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये थी दोस्तों। कुछ और है दोस्तों। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन में, रामनी क्रांति भिंडी उत्पादन में, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन में, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन में, व्हाइट गोल्ड कपास उत्पादन में। दोस्तों अब आ जाती है इनमें दोस्तों महत्वपूर्ण कौन से दोस्तों। इनमें दोस्तों एक तो आप हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से याद कर लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ऊपर वाले स्लाइड के अंदर दोस्तों सुनहरी क्रांति याद कर लेना, अमृत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति और तो ज़्यादा यह याद कर लेना दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों लाल क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति याद करना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाती है विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ दोस्तों। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन विधियाँ, पिसिकल्चर को मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, वर्मिकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती, पर्ल कल्चर मोतियों की खेती, एरोफ्रेटिक हवा में पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना। दोस्तों इनमें महत्वपूर्ण है सेरिकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर, वर्मिकल्चर और ओलेरिकल्चर। ये इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओलेरिकल्चर, वर्मिकल्चर, विटी, एपी, वेसी, सेरिकल्चर, ये महत्वपूर्ण दोस्तों, याद कर लेना। ये थी दोस्तों आज की क्लास। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसमें से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन की तैयारी कर लेना दोस्तों। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन कन्फर्म है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों। तैयारी कर लो दोस्तों, अब अंतिम तैयारी है। जल्दी दोस्तों लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा दोस्तों, और अपनी मेहनत को कम होने मत दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।